हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद तन्वी में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जानवर टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी को पढ़ा था। अब वीडियो के पार्ट 2 में टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने, आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जानवरों की त्वचा पर विभिन्न स्वरूप हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 उनकी शारीरिक शक्ति का एक संकेत, नंबर 2 परावर्तित प्रकाश के कारण, नंबर 3 उनके बालों के पैटर्न के कारण, नंबर 4 मौसम की स्थिति के कारण। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो जानवरों की त्वचा पर विभिन्न स्वरूप यानी कि जो डिज़ाइन होती है उसका रीजन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उनके बालों के पैटर्न के कारण। क्योंकि थ्योरी में जब हमने पढ़ा था तो हमने इस पॉइंट को पढ़ा था कि जानवरों की त्वचा पर जो डिज़ाइन होती है उनके बालों के पैटर्न के कारण होती है। यही इस क्वेश्चन में पूछा भी है, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उनके बालों के पैटर्न के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, वे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं अंडे देते हैं। नंबर 2, वे जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं अंडे देते हैं। नंबर 3, वे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं बच्चे को जन्म देते हैं। नंबर 4, वे जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं बच्चे को जन्म देते हैं। तो इन चारों कथन में से हमारे कथन कौन से सही हैं ये हमें बताना है। तो जब हमने थ्योरी को पढ़ा था तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो मतलब अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, या जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं। तो हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हमें खुद से एग्जांपल लेना है कि मनुष्य के कान बाहर दिखाई देते हैं तो वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो सेम यही लागू होगा हमारा जानवर पर कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देंगे और जिनके नहीं दिखाई देते वो अंडे देंगे। अब ऑप्शन में देखेंगे, पहला कथन कह रहा है कि वे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं अंडे देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि कान जिनके दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, तो पहला गलत है। दूसरे में कह रहा है जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते अंडे देते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। और तीसरे कथन में कह रहा है कि वे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। अगले कथन में कह रहा है कि जिनके कान नहीं दिखाई देते वो बच्चे को, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते वो अंडे देते हैं यानी कि। तो हमारा ऑप्शन नंबर कथन जो है दूसरा और तीसरा ये कथन हमारे सही है। तो हम अपने ऑप्शन में देखेंगे दूसरा और तीसरा कथन किस में है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 दोनों, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, यहीं पर हम याद रखेंगे कि जो अंडे देते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंडज, इंग्लिश में कहते हैं ओविपोरस, और जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम बोलते हैं जरायुज विविपोरस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ दिखाई देती है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 लाल और हरी, नंबर 2 सफ़ेद और काली, नंबर 3 नीली और पीली, नंबर 4 गुलाबी और बैगनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सफ़ेद और काली। अगला क्वेश्चन नंबर 4, शीत निद्रा जीव है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 गाय, नंबर 2 भैंस, नंबर 3 मच्छर, नंबर 4 छिपकली। तो इस क्वेश्चन में पूछा है शीत निद्रा जीव, मतलब कि शीत मतलब होता है सर्दियाँ, निद्रा मतलब कि सर्दियों में जो नींद में चली जाती है, मतलब कि जो सर्दियों में नहीं दिखाई देता है, ऐसा जीव कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 छिपकली। जो छिपकली होती है हमारी वो हमें सर्दियों के मौसम में नहीं दिखाई देती, और इसका रीज़न ये होता है कि सर्दियों का जो तापमान होता है वो बहुत कम हो जाता है और उस टेम्परेचर में छिपकली सर्वाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 इटियोलॉजी, नंबर 2 डेमोलॉजी, नंबर 3 इथोलॉजी, नंबर 4 नियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इटियोलॉजी। तो जीवों के जो व्यवहार का अध्ययन है वो इटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह
हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 रात्रिचर है, नंबर 2 शाकाहारी है, नंबर 3 उड़ता है, नंबर 4 बच्चे को जन्म देता है। तो चमगादड़ स्तनधारी क्यों होता है ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बच्चे को जन्म देता है। चमगादड़ एकमात्र ऐसा पक्षी है जो स्तनधारी है, बच्चे को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 डॉल्फिन को श्वसन के लिए बार बार आड़ी के ऊपर आना पड़ता है, नंबर 2 डॉल्फिन श्वसन क्रिया फेफड़े से करती है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ही कथन हमारे सही हैं कि डॉल्फिन को श्वसन के लिए बार बार आड़ी के ऊपर आना पड़ता है, दूसरा डॉल्फिन जो श्वसन क्रिया करती है वो फेफड़े से करती है। तो दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती है। हमारे ऑप्शंस हैं, विभिन्न आवाज़ों द्वारा, नंबर 2 बिजली तरंगों द्वारा, नंबर 3 खास हरकत करके, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो मछली जो है वो खतरे की चेतावनी किस टाइप से देती है वो पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिजली तरंगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा जीव है जो सबसे कम सोने के लिए जाना जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 हाथी, नंबर 2 जिराफ, नंबर 3 शेर, नंबर 4 बाघ। तो सबसे कम कौन सोता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जिराफ। अब सबसे कम कितना सोता है, तो जिराफ सोता है केवल 2 घंटे। तो सबसे कम सोता है हाथी सोता है 2 से 4 घंटे और जिराफ सोता है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। शेर सोता है 24 घंटे में से 20 घंटे आराम करता है। तो इसमें पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम सोने के लिए जाना जाता है जिराफ को, ऑप्शन नंबर 2 जिराफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10, डॉल्फिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारा कथन है पहला, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी घोषित किया गया है। दूसरा कथन है, डॉल्फिन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ को पहचानने की क्षमता होती है। तो ये दोनों कथन है हमारे। अब इसमें पूछा है सही कथन है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना 2। तो इसमें पहला कथन कह रहा है डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी घोषित किया गया, तो यह कथन हमारा सही है और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और दूसरे कथन में कह रहा है डॉल्फिन में आवाज़ों को पहचानने की क्षमता होती है कि वो अलग अलग आवाज़ों को पहचान सकती है, ये भी कथन हमारा सही है। तो हमारे दोनों ही कथन सही है, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता किस जीव में पाई जाती है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 शेर, नंबर 2 हाथी, नंबर 3 बाघ, नंबर 4 रेशम कीट। तो इससे पूछा है पानी की गंध को दूर से ही कौन सूंघ सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हाथी। हाथी की ये क्वालिटी होती है कि पानी की दुर्गंध को दूर से ही सूंघ सकता है। अब जब हमने हाथी टॉपिक को पढ़ा था तो हमने उसमें एक पॉइंट पढ़ा था कि हाथियों को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे उनके और वो मिट्टी में लौटते रहते हैं, कीचड़ में खेलना पसंद होता है उन्हें क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो कीचड़ में ये खेलते हैं, मतलब पानी से इनका काफ़ी संबंध है। तो इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं कि पानी की जो गंध है उसको सूंघने की क्षमता हाथी में ही पाई जाती है क्योंकि उन्हें कीचड़ में खेलना पसंद होता है। शायद ऐसा ना होता हो, मतलब जो हम कह रहे हैं, लेकिन हम इससे रिलेट करके इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन में दिया है रेशम कीट, उसकी क्वालिटी होती है कि वो अपनी मादा कीट को सूंघकर पहचानने की उसमें क्षमता होती है, जबकि पानी की दुर्गंध को कौन सूंघ सकता है, तो इसलिए इसका हमारा राइट आंसर होगा हाथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 हाथी, नंबर 2 बाघ, नंबर 3 गिद्ध, नंबर 4 स्लॉथ। तो सबसे ज़्यादा सुनने की शक्ति किसमें इतनी ज़्यादा होती है कि वो इस आवाज़ में डिफरेंस कर सकता है
कि पत्ते के हिलने की आवाज़ है या किसी जानवर के चलने की आवाज़ है। तो जो सबसे ज़्यादा आवाज़ जो सुनने की शक्ति होती है, पावर, वो होती है सबसे ज़्यादा बाघ के पास। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ दोनों में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन है हमारे, पहला है दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 2, दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों से शिकार का पता लगा लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो पहले कथन में जो कह रहा है कि दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है, तो ये हमारा सही है। दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों से शिकार का पता लगा लेते हैं, ये भी सही है। शेर और बाघ दोनों की क्वालिटी है। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, ये भी सही है। तो यानी कि मतलब हमारे ऊपर के तीनों ही कथन सही है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन, पहला कथन है एक झुंड में 20-25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। दूसरा कथन है हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। तीसरा कथन है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। चौथा कथन है किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो अब हमें बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। पहले कथन में कह रहा है एक झुंड में 20-25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, जबकि इसमें दिया 20-25, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे कथन में कह रहा है हाथी 4 से 5 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि हाथी जब झुंड छोड़ते हैं 14 से 15 वर्ष की आयु में, 14-15 साल तक वो झुंड में रहते हैं, जबकि यहाँ पे दिया 4-5 वर्ष तक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे कथन में कह रहा है एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते खा लेता है, तो ये हमारा सही है। चौथे में कह रहा है किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी फैसले लेती है, ये भी हमारा सही है, क्योंकि जो सरदार होती है झुंड की वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। तो हमारा सी और डी सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सप्ताह में एक बार शौच करने वाले जीव का नाम बताइए। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 शेर, नंबर 2 बाघ, नंबर 3 कुत्ता, नंबर 4 स्लॉथ। तो सप्ताह में जो एक बार शौच के लिए उतरता है पेड़ से, वो जानवर है हमारा स्लॉथ। ऑप्शन नंबर 4 स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्लॉथ के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है हमारा स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं और उस समय में वे लगभग 50 पेड़ों पर रहते हैं। दूसरा कथन स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं और उस समय में वे केवल 8 पेड़ों के आसपास ही घूमते हैं। तीसरा कथन है स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं और उस समय में वे केवल 8 पेड़ों पर रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 स्लॉथ लगभग 8 साल तक जीवित रहते हैं और उस समय में वे लगभग 40 पेड़ों पर रहते हैं। तो स्लॉथ जो होता है, स्लॉथ का जीवन काल होता है 40 वर्ष और उस 40 वर्ष में वो केवल 8 ही पेड़ों पर घूम पाते हैं। इतने आलसी होते हैं ये। तो 40 साल तक जीवित रहते हैं, 8 पेड़ों पर घूमते हैं, तो ऐसा हमारा दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं और उस समय वे केवल 8 पेड़ों पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी मदद करता है। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 लंगूर, नंबर 2 स्लॉथ, नंबर 3 कुत्ता, नंबर 4 बाघ। तो अगर सुनने से रिलेटेड पूछा जाए, सुनने की ध्वनि सबसे ज़्यादा होती है बाघ में। बाघ की क्वालिटी होती है कि वो डिफरेंस कर सकता है इसमें कि जानवर के चलने की आवाज़ है या पत्तों के हिलने की, और वो अपनी आवाज़ को, मतलब बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अपने कान को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा भी सकता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा जिराफ की गर्दन लंबी होती है। दूसरा, जिराफ की गर्दन ऊंचे पेड़ की पत्तियां खाने के लिए अनुकूलित हो जाती हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है?
तो पहला कथन कह रहा है जिराफ की गर्दन लंबी होती है, ये हमारा सही है। दूसरा कह रहा है जिराफ की गर्दन जो ऊंचे पेड़ की पत्तियां खाने के लिए अनुकूलित हो जाती है, ये भी हमारा कथन सही है। दोनों ही कथन हमारे सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा कथन है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तीसरा कथन है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। चौथा कथन है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सारे फैसले लेती है। तो इन चारों कथन में से हमें बताना है कि हमारा कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन में कह रहा है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, तो ये हमारा कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है एक हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खाता है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खाता है, जबकि यहाँ पे दिया है 200 किलोग्राम, तो इसलिए बी कथन हमारा गलत हो जाएगा। सी कथन में दिया है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। डी कथन में कह रहा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सारे फैसले लेती है, तो ये भी हमारा सही है कि सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वही उसकी झुंड की सरदार होती है और सारे फैसले लेती है। तो हमारा ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जिसमें हमारा ए सी डी दिया हो, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया है सी डी और ए, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। हमारे ऑप्शन है वृद्धि, नंबर 1 वृद्धि और भोजन बनाना, नंबर 2 प्रजनन और भोजन बनाना, नंबर 3 प्रजनन और अंकुरण, नंबर 4 वृद्धि और प्रजनन। तो इस ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है वृद्धि और प्रजनन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं और जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं और प्रजनन भी दोनों ही करते हैं, पेड़ पौधे भी जीव जंतु भी। तो ऑप्शन नंबर 4 वृद्धि और प्रजनन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है जंतु बच्चों की पर्यावरणीय समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। दूसरा कथन है जंतुओं के बीच रहने से बच्चों को जैव विविधता समझने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों में पशुओं के साथ रहने से अन्योन्याश्रित क्रियाओं की समझ बढ़ती है। तो इसमें पूछा है हमारा सही कथन कौन सा है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। दूसरा हमारा सही है इसमें कथन और तीसरा कथन हमारा सही है, क्योंकि पहले कथन में कह रहा है कि जंतु बच्चों की पर्यावरणीय समझ विकसित करने में सहायक होते हैं सहायक, बस इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय समझ के लिए जंतु से ज़्यादा पेड़ पौधे विकसित करने में सहायक होते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 स्लॉथ, नंबर 2 डॉल्फिन, नंबर 3 ब्लू व्हेल, नंबर 4 पेंगुइन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो है वो अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाथी एक दिन में कितने ग्राम पत्ते खा सकता है। हमारा नंबर 1 100 ग्राम, नंबर 2 1000, नंबर 3 1 लाख, नंबर 4 10,000। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाथी एक दिन में कितने ग्राम पत्ते खा सकता है। हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ग्राम में पूछा है, किलोग्राम में नहीं। अगर किलोग्राम होता तो 100 किलोग्राम पत्ते खाता है, लेकिन यहाँ पे ग्राम पूछा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 1 लाख, क्योंकि इसमें ग्राम में पूछा है और 100 किलोग्राम खाता है एक दिन में, तो 100 किलोग्राम की जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 लाख। तो ऑप्शन नंबर 3 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। कौन कौन से जानवर दिए, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो इन चारों में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ये अंडे देते हैं,
नंबर 2 ये जहरीले होते हैं। नंबर 3 ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। नंबर 4 इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो पहला जो कथन करा है ये अंडे देते हैं, तो छिपकली भी अंडा देती है, गौरैया भी अंडा देती है, कछुआ और सांप भी। तो चारों की ये क्वालिटी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये अंडे देते हैं। क्योंकि दूसरे में कह रहा है जहरीले होते हैं, तो सांप तो जहरीला होता है बट छिपकली भी हाँ जहरीली होती है, लेकिन गौरैया और कछुआ जहरीला नहीं होता है। तो इसलिए जो चारों की क्वालिटी है वो हमारी यही है कि ये चारों ही अंडे देते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। किस जीव की त्वचा लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 हाथी, नंबर 2 जिराफ, नंबर 3 गेंडा, नंबर 4 चीता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गेंडा। गेंडे की जो त्वचा होती है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। नंबर 1 सींगों के लिए, नंबर 2 त्वचा के लिए, नंबर 3 दांतों के लिए, नंबर 4 खुशबू के लिए। तो इससे पूछा है मगरमच्छ का जो शिकार किया जाता है वो किस रीजन से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 त्वचा के लिए। त्वचा के लिए मगरमच्छ को मार दिया जाता है। अब हम यहीं पे कुछ हमारे और भी पॉइंट है कि और जानवरों का शिकार किस वजह से होता है वो भी हम यहीं पर देख लेते हैं। जैसे सींग के लिए शिकार किया जाता है गेंडे का, त्वचा के लिए सांप का, मगरमच्छ का, इनका जो शिकार है वो त्वचा के लिए किया जाता है। दांत के लिए हाथी का शिकार किया जाता है और खुशबू के लिए कस्तूरी मृग का शिकार किया जाता है। इसमें पूछा है मगरमच्छ, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 त्वचा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है? यह दिन में 17 घंटे एक पेड़ की डाल पर उल्टा लटक कर सोते हुए बिताता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। इस जानवर का औसत जीवन काल 40 वर्ष है और इस जीवन में ये केवल 8 पेड़ पर ही चल पाते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 लंगूर, नंबर 2 चिंपैंजी, नंबर 3 पांडा, नंबर 4 सुस्ती, जिसे स्लॉथ भी कहते हैं। तो इससे पूछा है भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है, 17 घंटे पेड़ पर लटक कर बिताता है और औसत जीवन काल 40 वर्ष है। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ दी हैं वो पाई जाती हैं स्लॉथ में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सुस्ती स्लॉथ। अब हाँ, यहाँ पे हमें याद ये रखना है कि स्लॉथ को सुस्ती भी कहा जाता है। तो अगर हमारा ऑप्शन में स्लॉथ ना हो तो हमें याद रखना है कि इसका दूसरा नाम सुस्ती है। और सुस्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जानवर सबसे ज़्यादा आलसी होता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।